नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आन्वीक्षिकी के तीसरे पिलर की, जिसके माध्यम से हम हमारे निर्णय पुष्टिकरण यानी कि डिसीजन फाइनलाइजेशन तक पहुंचेंगे। हम बात कर रहे हैं करियर एक्सप्लोरेशन की इन द भारतीय शास्त्र वे। और इसमें अभी तक हमने बात की है कि ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना है और उसको हमें एनालाइज करना है। हमने सांख्य, योग और लोकायत के माध्यम से एनालिसिस भी किया और अपनी एक प्राथमिकताओं के हिसाब से पिछली बार हमने ऑप्शंस को रैंकिंग दिया था। हमारे पास में कारण थे कि हम किस ऑप्शन को कितना वेटेज दे रहे हैं। इसके बाद में हमने बोला था कि इस पूरे रिसर्च को लेकर के अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के पास में जाइए और उनके पास में ये पूरा का पूरा रिसर्च रखिए। इसके कुछ फायदे होंगे। जो भी आपने रिसर्च किया है उससे आपकी जानकारी, आपकी समझबूझ बढ़ी है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरा, आपके रिसर्च एक हैवी वेटेज के तौर पे काम करेगा। आपकी बात का वजन बढ़ेगा आपके पेरेंट्स के सामने। अब मैंने पिछली बार बात की थी कि हमें कंसेंसस बिल्डिंग करना है। इसके बाद इस कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हमें तीसरे पिलर की जरूरत है। तो तीसरे पिलर में क्या क्या आता है? त्रयी, वार्ता और दंड नीति। त्रयी का मतलब क्या है? त्रयी तीन जीवन मूल्यों के आधार स्तंभ हमारे वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन्हें जीवन मूल्यों के आधार स्तंभ कहा गया है। अब इसे हम करियर पर्सपेक्टिव में कैसे देख सकते हैं? मैं बात कर रहा हूं वैल्यूज की। आपकी खुद की भी कुछ ना कुछ पर्सनल वैल्यूज होंगे, आपकी फैमिली की कुछ वैल्यूज होंगी, इसके अलावा आपकी खुद की पर्सनालिटी भी एक खास तरीके की होगी। इन सब चीजों को समझिए और ऑप्शंस जो आपके पास में अभी तक निकाले हैं उन्हें उनके फिल्टर के थ्रू निकालने की कोशिश कीजिए। समझिए कि आप कैसे हैं। उदाहरण के तौर पे, चूंकि हम पिछले वीडियो से बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोफाइल की जिसे मैंने अज्यूम किया था कि मेरी प्रोफाइल है और इसमें मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सर्विसेज को कंसिडर कर रहा हूं। अब मान लीजिए मैं यही लेकर के मेरे गार्जियंस के पास में जाता हूं और उनसे बताता हूं कि ये कारण है कि मैं इन प्रोफेशंस पर ध्यान दे रहा हूं। तो वो मेरी बात सुनते हैं। जाहिर सी बात है कि वो मेरे रिसर्च को अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि आपका रिसर्च अच्छा है बेटा, लेकिन आप इसमें कुछ नए जमाने के करियर्स भी क्यों नहीं चुन लेते? उससे पहले वो मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये करियर्स को कंसिडर करने के पीछे मेरे क्या कारण है। तो मैं उन्हें बताता हूं कि मैं एक काफी एक्टिव या एडवेंचरस व्यक्ति हूं और मुझे पसंद आता है नए नए चैलेंजेस लेना, अब वो चाहे फिजिकल चैलेंजेस हो या मेंटल चैलेंजेस। इसी कारण से मुझे फिजिकल चैलेंजेस यानी कि डिफेंस सर्विसेज या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे मेरा ध्यान जाता है, या फिर मेंटल चैलेंजेस जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब वो ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कुछ नए जमाने के करियर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि रोबोटिक्स, ऑटोमेशन या फिर मशीन लर्निंग। इसके अलावा मेरे और भी कुछ वैल्यूज हैं। हो सकता है मेरी फैमिली की कुछ वैल्यूज हो जिनमें हम लोग देशभक्ति की बात करते हो, जिस कारण से उन्हें लगता हो कि डिफेंस सर्विसेज सबसे अच्छा करियर है। लेकिन मैं उन्हें यह भी बताता हूं कि मैं मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज के तहत सिर्फ कॉम्बैट प्रोफाइल में नहीं बल्कि सोसाइटी के साथ में काम करके यहाँ की इकोनॉमी को सुदृढ़ करके भी अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। यह भी एक तरीके से उदाहरण हो गया वैल्यूज के थ्रू निकालने का। तो मान लीजिए इन सब डिस्कशन के माध्यम से हम एक नजरिए पर पहुंचते हैं कि ठीक है, एक या दो ऑप्शंस को हमने अलग कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। वार्ता में जाते हैं और समझते हैं कि कौन से करियर में हमें फैमिली की इकोनॉमी को मैच करने का मौका मिलेगा, किस करियर को परस्यू करने के लिए, किस करियर को फॉलो करने के लिए मेरी पारिवारिक आर्थिक क्षमता बराबर है। ये एक पहलू हो गया। इसके अलावा दूसरा पहलू है किस करियर में कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इन सब चीजों को समझ करके हम समझ पाएंगे कि कौन से करियर को प्रैक्टिकली फॉलो किया जा सकता है। इन सभी करियर्स में मेरा इंटरेस्ट है बाय द वे। हाँ, तो अगर कोई डिस्कार्ड भी करना पड़े, किसी को नजरअंदाज भी करना पड़े, तो भी मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तीसरे पिलर पर आते हैं जिसको हम कहते हैं दंड नीति। इसका मतलब क्या है? दंड नीति से कहने का मतलब
हमारे स्टेक होल्डर्स की संतुष्टि। इस समय हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस। वो सबसे ज्यादा किस करियर में खुश रहेंगे, वो एक पहलू होता है। एक और पहलू दंड नीति का यह है कि हमारा बनाया हुआ डिसीजन कितना लॉन्ग लास्टिंग, कितना दूरगामी प्रभाव देने वाला होगा। तो इसको अगर अपन करियर पर्सपेक्टिव में देखें तो सिंपल सी बात है, कौन सा करियर बिना चेंज किए, बिना मेजर प्लेटफॉर्म चेंज किए हमें सबसे ज्यादा आगे तक लेकर के जा सकता है। सारे करियर्स के अपने कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ खूबियां होंगी। उनमें से एक तो ये भी होगी, कुछ करियर्स हो सकते हैं जो फटाफट कुछ 3-4 सालों में ढेर सारा पैसा एकत्रित करने में मदद करें, लेकिन शायद उनमें बहुत ज्यादा फ्यूचर पॉसिबिलिटी ना हो। कुछ करियर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्टेबल हो और ज्यादा लंबे समय तक चले। अब इनमें भी मेरी प्रेफरेंस आ सकती है। हो सकता है मैं ये समझूं कि कुछ करियर्स ऐसे हैं जो 3-4 साल जिनमें मैं काम करके मैं पैसा कमा करके शायद मैं चेंज करना पसंद करूं। लेकिन अगर करियर ज्यादा दूरगामी है तो वो आपको ज्यादा समय तक बिना विचलित हुए, बिना ज्यादा रिस्क लिए आपको ज्यादा स्टेबल बनाए रखेगा, आपकी फैमिली के साथ में आपको ज्यादा क्लोज रखेगा और साथ ही साथ आपकी खुद की कैपेबिलिटीज, काबिलियतों को इंप्रूव करने में मदद करेगा। अगर इस तरीके से तीनों फिल्टर से होकर के हम गुजरते हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से एक डिसीजन पर पहुंच पाते हैं। अब मेरी प्रोफाइल में हम किस डिसीजन पर पहुंच रहे हैं उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये उदाहरण में ये मेरा करियर था। मैं नहीं चाहता कि इस डिसीजन, फाइनल डिसीजन को जानने की उत्सुकता में आप इस मॉडल को अप्लाई करने का उत्साह खो दें। तो ध्यान दीजिए, वापस से जाइए, एक बार सारे के सारे वीडियोस फिर से चेक कीजिए। अगर चाहे तो आन्विक्षिकी के टूल को पूरी तरीके से आत्मसात करने के लिए नोट बना लीजिए। मैं एक और वीडियो के माध्यम से आन्विक्षिकी की और बारीकियों को आप तक पहुंचाऊंगा। अभी के लिए तीसरे पिलर पे खुद रिफ्लेक्ट करके देखिए कि कभी आपने पढ़ाई के अलावा या करियर के अलावा कोई और डिसीजन में इस तरीके के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो आप समझ जाएंगे कि कितना जरूरी होता है डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा कंसेंसस बिल्ड कर लेना। थैंक यू।